मैं नीतीश कुमार मिश्रा, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज हम राजा राम मोहन राय की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। बंगाल से शुरू हुआ सुधार आंदोलन का नेतृत्व, ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व था वो राजा राम मोहन राय ने किया। इसी कारण राजा राम मोहन राय को भारत का नवजागरण का अग्रदूत तथा सुधार आंदोलन का पहला नेता भी कहा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे पहले अगर सुधार की बात या पुनर्जागरण की बात या समाज में फैली बुराइयों की बात अगर किसने की, वो राजा राम मोहन राय थे। और शुरुआत कहाँ से होती है? ये बंगाल से होती है। राजा राम मोहन राय की उपलब्धियों की अगर बात करें तो क्षेत्र में के रूप में देखें तो धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे समाज के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में इनके योगदान अभूतपूर्व रहे हैं। धार्मिक क्षेत्र में अगर इनकी उपलब्धियों की बात हम करें तो राजा राम मोहन राय ने लगभग सभी धर्मों का अध्ययन किया। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सभी धर्म सत्य हैं, लेकिन कर्मकांड उन्हें दूषित करते रहे। राजा राम मोहन राय ने कर्मकांड की आलोचना की है। राजा राम मोहन राय की पहली दार्शनिक कृति तुहफ़त उल मुजाहिदीन, जो 1803 या 4 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का मूल बताया है। अपने विशद ज्ञान, वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि में राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म में उत्पन्न कुरीतियों, आडंबरों पर गंभीर प्रहार किया है। उपनिषदों के अनुवाद द्वारा राम मोहन राय ने इस बात पर बल दिया कि अद्वैतवाद हिंदू धर्म का मूल है। 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया। 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, जो इनके विचारों से प्रेरित थी। 1820 में उन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक एवं दार्शनिक संदेशों को उसकी चमत्कारिक कहानियों से अलग करने की कोशिश की है। इस प्रकार ईसाई धर्म में जो बुराई थी उसे भी उन्होंने सामने लाने का काम किया है। 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार लाना था। अगर हम सामाजिक क्षेत्र में राजा राम मोहन राय के कार्यों की बात करें तो राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म को सुधारने का काम किया है। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र के सुधार की नींव रखने का भी काम किया। उन्होंने जाति प्रथा, सती प्रथा, विधवा विवाह जैसे सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया है। उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनवाने में रही। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को कानून के द्वारा अवैध घोषित कर दिया। वे स्त्रियों के अधिकार के भी समर्थक थे। उन्होंने बहुविवाह का विरोध किया और औरतों को आर्थिक अधिकार देने का समर्थन किया है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के समर्थक एवं प्रचारक थे। उनके विचार से भारत में आधुनिक विचारों के प्रसार के लिए आधुनिक शिक्षा की आवश्यक है, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी का भरपूर समर्थन किया है। इसी क्रम में उन्होंने कलकत्ता में 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की। अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ स्थानीय भाषा के विकास को भी उन्होंने प्रोत्साहित करने का काम किया है। बांग्ला भाषा और साहित्य के विकास में उनके योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कई पुस्तकों का बांग्ला में अनुवाद भी किया है। उन्होंने स्वयं बांग्ला व्याकरण का संकलन भी किया है। उनके लेखक में बंगाल में एक सुंदर गद्य शैली का भी जन्म हुआ। पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत कहे जाते हैं। उन्होंने स्वयं बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया। 1822 में मिरातुल अखबार फारसी भाषा में प्रकाशन किया। 1829 में हिंदी में
बंगदूत नामक समाचार पत्र निकाला। 1833 में उन्होंने समाचार पत्रों के प्रतिबंध के विरुद्ध प्रबल आंदोलन भी किया है। 1835 में समाचार पत्रों को जो कुछ स्वतंत्रता मिली वह राजा राम मोहन के चलाए गए आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही देखे जा सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो वे उदारवादी विचारकों के पोषक थे। उन्होंने आमूल परिवर्तन की जगह भारतीय प्रशासन में सुधार के लिए आंदोलन किए। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों पर परामर्श किए जाने वाले वे प्रथम भारतीय थे। भारतीय मामलों में उनसे परामर्श किया गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा। बंगाली जमींदारों द्वारा कृषकों के शोषण की आलोचना भी उन्होंने की। उन्होंने भेदभावपूर्ण आयात निर्यात नीति का विरोध किया है। उन्होंने वरिष्ठ सेवाओं के भारतीयकरण, ज्यूरी द्वारा न्याय, भारतीयों तथा यूरोपियों के बीच न्यायिक समानता की भी उन्होंने बात की है। उन्होंने अपने देशवासियों में राजनीतिक जागरण पैदा करने का भी प्रयास किया है। अगर अंतर्राष्ट्रीयता की बात करें तो वे अंतर्राष्ट्रीयता एवं विभिन्न राष्ट्रों के सहयोग के समर्थक थे। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से गहरी दिलचस्पी रखते थे। जगह जगह जहाँ जहाँ स्वतंत्रता, जनतंत्र, राष्ट्रीयता के आंदोलन होते थे वह उन आंदोलन से वो गहरी संवेदनाएं रखते थे। 1821 में नेपल्स की क्रांति के विफलता के खबर से वो काफ़ी दुखी थे। वहीं 1823 में जब स्पेनिश अमेरिका में क्रांति सफल हुई तो वे खुशी और सार्वजनिक भोज देकर अपनी खुशी का इजहार किया था। इस प्रकार हमने देखा कि राजा राम मोहन राय का जो योगदान था वो धार्मिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो या शिक्षा के क्षेत्र हो या पत्रकारिता, राजनीति, किसी भी क्षेत्रों में अभूतपूर्व रहा है। वो निश्चित ही नव भारत के राजनेता, अग्रदूत और भारत में सामाजिक चेतना जगाने के अग्रदूत रहे। धन्यवाद।